जी अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने पार्ट 1 और 2 कंप्लीट किए थे क्वेश्चन नंबर 3 के। इस लेक्चर में हम रिमेनिंग 2 पार्ट्स जो कि पार्ट नंबर 3 और 4 हैं उनको कंप्लीट करेंगे। पार्ट 3 की क्वेश्चन स्टेटमेंट देखते हैं। cos 306 डिग्रीज प्लस cos 234 प्लस cos 162 प्लस cos 18, ये सारे डिग्रीज में हैं, ये सब एंगल्स हैं और इनको हमने सॉल्व करना है जैसे लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स cos 306 को आप यूं भी लिख सकते हैं cos 270 प्लस 36, ठीक हो गया जी। और आप इसको cos 234 को लिख सकते हैं cos 270 माइनस 36, ठीक हो गया जी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ये हमने इसलिए लिखा है ताकि हम इनको कैंसिल कर सकें आपस में और हमारा आंसर अल्टीमेटली 0 आ सके। आप इसको 360 माइनस 54 भी लिख सकते थे, लेकिन उससे आपने अपने सोल्यूशन तक नहीं पहुंचना था। हमारा मकसद है अपनी आइडेंटिटी प्रूव करना, तो हमने वो करना है। तो उसके लिए जो हमें सूटेबल लगेगा वो वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करेंगे। प्लस कॉस, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको 180 माइनस 18 भी लिख सकते हैं। 162 की जगह पर अगर 180 माइनस 18 लिख लें कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, कैलकुलेटर पर करके देख लें। 180 माइनस 18 162 ही आता होगा। और यहाँ पर cos 18 डिग्रीज है, इसको ऐसे ही रहने दें। सॉरी, ये सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड है इसलिए हम इसमें राइट हैंड साइड को नहीं लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप आप सबको पता है, क्या करेंगे, इस 270 को 90 के मल्टीपल पे की टर्म्स में लिख देंगे। 3 इंटू 90 होता है, हमें पता है, इसके लिए हमें कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वो बड़े एंगल्स में कर लें तो खैर है, ये तो आपको वैसे ज़बानी याद होने चाहिए जी। ठीक हो गया, यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। और यहाँ पर भी सिमिलरली 3 इंटू 290 माइनस 36 आप लिख देंगे। और नेक्स्ट स्टेप में वहाँ पर आप लिखेंगे cos 2 इंटू 90 माइनस 18 प्लस cos 18, ठीक हो गया जी। यहाँ तक आपको समझ लगी, नोट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर देखें, ये 3 इंटू 90 प्लस 36 हो रहा है, 3 के साथ प्लस हो रहा है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एंगल जा रहा है। यानी आपको वैसे ही पता 306 फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। और ये चीज़ अब आपने देखनी है कि इसका इंटीग्रल मल्टीपल ऑड है या इवन है। ऑड नंबर है 3, लिहाजा यहाँ पर बायर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप चेंज कर देंगे। साइन 36 अंदर लाइट एंगल 36 है, और पॉजिटिव साइन के साथ क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। यहाँ पर फिर आपकी आसानी के लिए एक छोटा सा क्वाड्रेंट बना देते हैं, 0 1 2 3 जी, ठीक हो गया। यहाँ पर 3 के 90 मल्टीप्लाइड बाई 3, कोई भी 90 का मल्टीपल हो, वो यहाँ पर अगर 3 के साथ एंगल प्लस हो रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, cos और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, ठीक हो गया जी। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 3 में 3 के साथ 90 मल्टीप्लाई होके माइनस हो रहा है 36। और वैसे भी यहाँ पर अगर आप देखें 234 है, तो 234 जो एंगल है वो लाया करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या cos पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, ठीक हो गया जी। यहां पर आपने माइनस का साइन लगा दिया। अब यहाँ पर इंटीग्रल मल्टीपल ऑड है,
ऑड में आप क्या करते हैं, बाय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को उसकी को रेशो के साथ चेंज कर देते हैं। कोसाइन है तो कॉस साइन आ जाएगा सिंपल, और यहाँ पर आ जाएगा साइन 36 डिग्रीज। अब इसी तरह यहाँ पर cos 2 मल्टीप्लाइड बाय 90 है, 2 है यानी कि एक ऑड इवन नंबर है, तो आप बाहर इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज नहीं करेंगे। अब आ जाए क्वाड्रेंट के ऊपर, साइन के ऊपर, 2 मल्टीप्लाइड बाय 90 है जी, 2 किधर है, इधर 2 में माइनस हो रहा है एंगल, इसका मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है या पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, कॉस सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कॉस और सीकेंड। सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर हम नेगेटिव साइन लगा देंगे और माइनस कॉस 18 लिख देंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसलिए नहीं बदला क्योंकि अंदर इवन नंबर है, और यहाँ पर सिंपली प्लस कॉस 18 आ जाएगा। अब सिर्फ एक स्टेप की ज़रूरत है हमें कि ये साइन 36 माइनस साइन 36 है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये माइनस कॉस 18 प्लस कॉस 18 है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास क्या बचेगा जी, 0, जो कि आपकी राइट हैंड साइड है जिसको आपको प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया। इसमें कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको कहाँ पर कंफ्यूजन हुई है, तो मैं इंशाल्लाह ताला उस प्रॉब्लम को एड्रेस करूँगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, काफ़ी डिटेल में मैंने समझाया, इसको मैं काफ़ी जल्दी भी कर सकता था, लेकिन ये सिर्फ आपकी आसानी के लिए, आपको समझाने के लिए इसको काफ़ी स्लो स्पीड पे मैंने किया। अब हम पार्ट 4 पर मूव करेंगे इसके। जी अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 हम सॉल्व करेंगे। इसकी क्वेश्चन स्टेटमेंट सबसे पहले देखते हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट इसकी है कि cos 330 डिग्रीज मल्टीप्लाइड बाय sin 600 डिग्रीज प्लस cos 120 डिग्रीज मल्टीप्लाइड बाय sin 150 डिग्रीज इक्वल टू -1। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा आपने अपनी टैक्टिक्स इस्तेमाल करने, अपनी टेक्निक लगानी है जिसके थ्रू आप सवाल को एफिशिएंटली सॉल्व कर पाए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। इसमें सबसे पहले हम इसको यूं लिख लेते हैं, 360 माइनस 30 की टर्म्स में इसको लिख लेते हैं, 330 को, और साइन 600 को हम लिख लेते हैं 540 प्लस 60 डिग्री, और ये cos 120 को हम लिख लेते हैं 180 माइनस 60, और साइन 150 को हम लिख लेते हैं 180 माइनस 30 डिग्री। ठीक हो गया जी। अब इनमें आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, ये सब यहाँ पर ये भी मेंशन कर देते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब नेक्स्ट में आपको पता है कि आपको इसको 360 को ब्रेक करना है, इस तरह 4 इंटू 90 माइनस 30 मल्टीप्लाइड बाय साइन 540 होता है 590 सॉरी 690 एक मिनट इसको इरेज कर दें। ये होता है 6 मल्टीप्लाइड बाय 90 प्लस 60, और 180 आपको मालूम है 2 इंटू 90 माइनस 60 है, और साइन 2 इंटू 90 माइनस 30। ये जी सारी इक्वेशन आपके सामने है। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इंटीग्रल मल्टीपल की वैल्यू देखनी है। ये इवन नंबर है, छोड़ दें, बाहर वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने नहीं चेंज करना। ठीक हो गया। अब ये 4 के साथ 90 मल्टीप्लाई हो रहा है और माइनस हो रहा है 30 डिग्रीज एंगल, इसका मतलब ये है कि एंगल आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है। ठीक हो गया। यहाँ पर बना भी देते हैं आपको, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ था
cos पॉजिटिव, ये देखें जी यहाँ पर 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर एंगल माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वापस फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास cos पॉजिटिव होता है, तो आप इसको लिख देंगे cos 30। ठीक हो गया जी। अब ये साइन 6 मल्टीप्लाइड बाय 90 है जी, और प्लस हो रहा है 60 डिग्रीज। हमें ये डिटरमिन करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा। 6 को सबसे पहले 4 पे डिवाइड कर लें, रिमाइंडर आपके पास 2 आएगा, और 2 में एंगल प्लस हो रहा है, तो मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये कौन से क्वाड्रेंट में था? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास साइन नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास साइन नेगेटिव होता है, सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होता है। तो आप यहां पर लिख देंगे माइनस साइन 60 डिग्रीज प्लस, अब यहां पर देखिए cos 2 इंटू 90 माइनस 60 है। 2 इंटू 90 माइनस 60 मतलब कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा आपका एंगल। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है क्योंकि सिर्फ साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होता है। यहां पर आप लिख देंगे माइनस cos 60। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं बदलेंगे क्योंकि इंटीग्रल मल्टीपल इवन है। यहाँ पर भी इवन नंबर है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं बदलेगा। 2 इंटू 90 माइनस 30, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 30, क्योंकि 2 इंटू 90 माइनस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, और इसी तरह साइन 30 की भी वैल्यू होती है √3/2। बस यहाँ पर सिर्फ माइनस साइन के साथ है ये। और ये cos 60 है, यहाँ पर भी साइन माइनस आ जाएगा। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, और इसी तरह साइन 30 की भी वैल्यू होती है 1/2। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको कंप्लीट करेंगे। √3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 3 आ जाएगा, 3/4 माइनस 1/4, ये -3 माइनस 1 क्या आएगा, -4/4, और ये 4 के साथ कैंसिल होके बच जाएगा -1, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। और ये जब -1 आ गया तो राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया। और ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 3 ही कंप्लीट हो गया। इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में मुश्किल आई है, किसी पार्ट में आपको नहीं समझ लगी, कोई एक स्टेप आपको नहीं समझ लगा, कोई स्पेसिफिक स्टेप, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आई एड्रेस दैट प्रॉब्लम एंड आई रिजॉल्व दैट इशू बाय सॉल्विंग इट अगेन। जो भी आपको क्वेरीज हो, जो भी मसले हो, मुझे बताइए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट लेक्चर्स भी आपको नोटिफाई हो जाएं जब हम अपलोड करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।